Welcome to my channel Math World. If you like my video, please subscribe it. In this video, I am going to explain what is empty set, finite set, infinite set, and equal set. So, come to the point. Empty set. अगर हम कहें कि आप अपने क्लास में जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहा है उसका एक सेट बनाते हैं तो आप इजीली एक सेट बना लीजिए। बट अगर हम कहें कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें स्टूडेंट जो है क्लास 11 और 12 दोनों में एक साथ स्टडी कर रहा हो तो आप सेट बना लीजिएगा, बट उसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि क्लास 11 और 12 दोनों में एक साथ पढ़ रहा होगा। तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। कंसीडर ए सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए boy who is playing cricket। तो आप इजीली कुछ न कुछ मेंबर को इसमें शामिल कर लीजिएगा। दूसरा सेट अगर हम कहते हैं कि आप ले लीजिए एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट एंड स्टडी ए बुक। तो ऐसा कोई भी बॉय नहीं मिलेगा जो कि प्ले कर रहा हो क्रिकेट को और जो कि साथ साथ पढ़ भी रहा हो, पढ़ाई भी कर रहा हो और क्रिकेट भी खेल रहा हो। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट। ए में कुछ एलिमेंट होगा बट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं हो किसी भी सेट में तो वैसे सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, ये सेट a set does not contain any element is called empty set। एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कहेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट फाइनाइट हो, ठीक है, या तो वो एम्प्टी होगा या तो फाइनाइट होगा। तो हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे, ए सेट which is empty or consist of a definite number of element is called finite set। अगर सेट एम्प्टी हो या उसके पास एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम कहेंगे कि वो सेट फाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट is denoted by like this। This means number of element of A। तो अगर A हमारा A is finite हो, if A is finite, this implies what? Number of A equal to 0 or a definite number। या तो 0 होगा या तो डेफिनिट नंबर होगा, राइट। यहाँ एक बात और नोट कर लेते हैं कि अगर A इज एम्प्टी तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 0, राइट। अब हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ए सेट which is not finite set is called infinite set। अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं हो तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट हो तो हमारा
number of element in that set will be what? infinity हो, राइट? क्योंकि फाइनाइट होगा तब तो वो फाइनाइट है, तो यहाँ इनफाइनाइट होगा नंबर ऑफ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए इज इनफाइनाइट सेट, दिस implies number of element of A इक्वल टू इंफिनिटी, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इक्वल सेट। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हो, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड every element of B, and we say A is equal to B, राइट? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो सेट्स हो तो पहले सेट्स का एवरी एलिमेंट दूसरे सेट में होगा और दूसरे सेट का एवरी एलिमेंट पहले सेट में होगा, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल है, राइट? फॉर एग्जांपल इफ A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 1 2, यहाँ A का एवरी एलिमेंट B में नहीं है क्योंकि 3 लाइज नहीं कर रहा है, किसमें? B में, राइट? बट B का एवरी एलिमेंट A में है, सो हम क्या कहेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू, ठीक, दूसरा लेते हैं, A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू 1 2। A का एवरी एलिमेंट B में है और B का एवरी एलिमेंट A में है, सो A इक्वल टू B। इसका क्या मतलब हुआ कि दो सेट इक्वल तभी होगा जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, राइट? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। तो हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें नल सेट है। तो नल सेट कब होगा? हम पढ़ चुके हैं कि नल सेट तभी होगा जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा एक सेट में। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, पहला सेट को मान लेते हैं कि ए हो, तो हमारा सेट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब बताइए कोई भी नेचुरल नंबर जो कि ऑड होगा, राइट? यही ऑड है, राइट? ये कभी भी डिवाइड होगा 2 से? नहीं होगा, कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, राइट? तो ये सेट हमारा नल सेट, फर्स्ट सेट इज नल सेट। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 2 3 5, राइट? तो इसमें इवन प्राइम नंबर जो होगा एग्जैक्टली 2 होगा, तो इसमें एक मेंबर है, ए में एक मेंबर हो जाएगा, इसलिए नॉट नल सेट। थर्ड में हमारा है x such that x is a natural number, x is less than 5, x is greater than 7। अगर सेट को मान लेते हैं कि a हो, a इक्वल टू हो जाएगा x such that x belongs to natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। 0 5 7 लेस देन 5, तो कह रहा है कि एलिमेंट इधर हो 5 से 0 की तरफ, और ग्रेटर देन 7 तो कह रहा है कि इधर हो, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये सेट नल सेट होगा। हमारा नेक्स्ट क्या है? y such that y is a point common to any two parallel line। तो कोई भी टू पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो पॉइंट कॉमन कैसे होगा? तो
there is no element and it is also null set, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें चेक करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो 2 का पहला जो है, अगर मान लेते हैं सेट ए हो द सेट ऑफ ईयर का मंथ, एक ईयर में 12 मंथ होता है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज फाइनाइट हो जाएगा। वैसे 12 है, का मतलब क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट हो जाएगा। सो दिस इज सेट इज फाइनाइट सेट। सेकेंड नंबर कहता है, अगर हम मान लेते हैं ए हो तो 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, obviously it is not any definite number, so it is infinity and it is infinite set। थर्ड में सेट को ये मान लेते हैं, तो 1 2 3 से कहाँ तक, 100 तक है। obviously number of element in A is 100, it is finite, finite है, so finite set। फोर्थ में कहता है कि हमारा सेट क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ तो इसमें कैसा एलिमेंट हो जाएगा, 100 से बड़ा जो भी होगा इंटीजर वो सारा आ जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसमें मेंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, सॉरी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। सो दिस इनफाइनाइट। फिफ्थ नंबर है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये मान लेते हैं, तो ये इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर तो 99 से लेस जो भी प्राइम नंबर होगा वो सब हो जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऑब्वियसली क्या होगा, डेफिनेट नंबर होगा, सो इट इज फाइनाइट सेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक करना है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो हम आ जाते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट में हमारा सेट क्या है, कि सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो है द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन होगा, जितना मन करेगा उतना खींच सकते हैं, खींचते जाएंगे। तो ये कितना होगा, इन्फिनिटी तक। तो ए का मेंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। अगर ये मान लेते हैं सेट को, तो हमारा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट होता है क्या, फाइनाइट की इनफाइनाइट, फाइनाइट, सो इट इज फाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये हमारा है
तो मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या क्या होगा? -10, -5, 0, 5, 10। तो इसमें कितना एलिमेंट हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए is obviously infinite. So it is infinite set. फोर्थ नंबर में क्या है कि द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये मान लेते हैं कि द सेट ऑफ, तो अर्थ पे जितना भी एनिमल होगा उसको हम गिन सकते हैं ऑब्वियसली, तो एक डेफिनेट नंबर होगा। सो इट इज फाइनाइट सेट। फिफ्थ नंबर में है सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। फिफ्थ नंबर में सेट कर लेते हैं, ए जो है सेट है सेट ऑफ तो सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 इज नंबर ऑफ सेट। तो ये हमारा 0 0 है ओरिजिन, तो इससे पास करता हुआ सर्कल हम जितना मन करेगा उतना सर्कल खींच सकते हैं। ठीक, तो इस पे हम सर्कल इनफाइनाइट सर्कल खींच सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इनफाइनाइट, सो इट इज इनफाइनाइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ए इक्वल है बी के और नहीं है। तो फोर्थ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए जो है ए बी सी डी है, बी जो है डी सी डी ए। क्लियरली हियर every element of A is in B. Similarly, every element of B is in A. So A equal to B. Second question है A equal to 4, 8, 12, 16 and B equal to है 8, 4, 16, 18. Clearly here 12 belongs to A, but 12 is not belongs to B. So A is not equal to B. Every element of A is not in B. So A is not equal to B. क्योंकि 12 जो है A में है B में नहीं है। सिमिलरली 18 जो है A B में है बट A में नहीं है। थर्ड नंबर हमारा A क्या है? A है 2, 4, 6, 8, 10। A है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 और B हमारा है B equal to x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10। तो हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 और 10 से छोटा या बराबर तो 10 तक हम ले सकते हैं। तो हियर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, तो ए इक्वल टू बी। फोर्थ नंबर में हमारा क्या कहता है? ए क्या है? x such that x is multiple of 10। a equal to x such that x is multiple of 10। तो x जो है मल्टीपल है 10 का, तो क्या क्या हो जाएगा? -20, -10, 0, 10, 20 ये सब हो जाएगा। और b हमारा क्या है? 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25। Obviously, every member of A is not in B. Many member of A is not in B.
सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है कि नहीं है, ये चेक कर। तो 5th का पहला है, ए जो है हमारा 2 3 है एंड बी जो है वो हमारा है x such that x is solution of quadratic equation x square plus 5x plus 6 equal to 0। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस implies x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस implies x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 एंड 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस implies x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस implies क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 -3। तो b का जो है मेंबर क्या क्या है, -2 एंड -3। तो इसमें क्लियरली a का जो है एलिमेंट, हर एक एलिमेंट b में नहीं है, हर एक क्या एक भी एलिमेंट नहीं है। तो क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड क्वेश्चन है a इक्वल टू x सच दैट x क्या है, x is later in the word follow। x is later in the word follow। follow में कौन कौन सा लेटर है, f o l w। हमारा दूसरा सेट क्या है कि b इक्वल टू y such that y is a letter in the word wolf। b इक्वल टू y such that y, तो हमारा क्या हो जाएगा, w o l f। Here clearly every element of A is in B and every element of B is in A। So A equal to B। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी दो सेट इक्वल है तो हम जान चुके हैं कि अगर इक्वल होगा तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो पहला में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 4 है, बी में भी 4 है, सी में भी 4 है और डी में भी 4 है। तो हम आते हैं 6 में। ए जो है हमारा 2 4 8 12 है मैम। तो बी में 2 है लेकिन 8 नहीं है बी में, तो a इज नॉट इक्वल टू b। राइट, तो a का c से अब चेक करते हैं। a जो है उसमें 2 है 4 है, तो c में 2 नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू c। अब a का d से हम चेक करते हैं, तो इसमें 2 4 है लेकिन a में 8 है लेकिन d में 8 नहीं है, तो a is not equal to d। राइट, अब हम b का इससे c के साथ हम चेक करें। b में 1 है पर c में 1 नहीं है, तो b is not equal to c। अब b का हम d के साथ, तो b का हर एक मेंबर d में है, तो b इक्वल टू d हो जाएगा। ठीक, अब हम c का d के साथ करते हैं, तो ऑब्वियसली c में 8 है और d में 8 नहीं है, तो c इज नॉट इक्वल टू d। अब हम e f और g h इस चारों में दो दो एलिमेंट है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दो सेट इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्वल सेट होगा, नहीं तो नहीं ही होगा।
तो पहला कंडीशन तो ये होना ही चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो हम ई एफ जी एच में चेक करते हैं कि ई जो है ई में -1 है, एफ में नहीं है, तो क्लियरली ई इज नॉट इक्वल टू एफ। ई और जी का ई में -1 है, जी में भी -1 है, ई में 1 है, जी में भी 1 है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, सो ई इक्वल टू जी। ई में -1 है बट एच में -1 नहीं है, इसलिए ई इज नॉट इक्वल टू एच। अब हम एफ का चेक करते हैं जी के साथ। एफ में 0 है, जी में 0 नहीं है, इसलिए नहीं इक्वल है। एफ में 0 है, एच में भी 0 है, बट एफ में ए है बट एच में ए नहीं है, सो एफ और एच इक्वल नहीं। अब हम जी का चेक करते हैं एच के साथ। जी में 1 है, एच में भी 1 है, बट जी में -1 है, एच में -1 नहीं है, सो इक्वल नहीं है एच के। तो हमारा कौन कौन सा सेट इक्वल है? बी इक्वल टू डी है और ई इक्वल टू जी। ठीक है। Thank you for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel.